Hello students, good morning and welcome to my new video. Today's topic is chapter 9, the bond of love from beehive. We will read this chapter by giving introduction to this story, and we will summarize the chapter. Can you there be love and friendship between human beings and wild animals? This is the question. Can you there be love and friendship between human beings and wild animals? यानी क्या हम ह्यूमन बीइंग्स और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में फ्रेंडशिप और लव हो सकता है? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. इसमें हम इसकी समरी में एक बहुत ही जो है हार्ट टचिंग फैसिनेटिंग अकाउंट यानी कि उसका ब्यौरा हम पढ़ेंगे. किसका? एक अनाथ भालू का. Sloth means कहते हैं sloth is an animal that is the most lazy animal in the world. इसलिए उसको sloth भी कहा गया है. Orphaned sloth bear that was rescued by the author. जो इस लेसन का ऑथर है उन्होंने उसको बचाया था. ऐसे एक स्लॉथ बेयर की स्टोरी हम इसमें देखेंगे. स्लॉथ बेयर्स inhabit forested areas including the tropical rain forests of India and grasslands at lower elevations. ये कहाँ मिलता है? ये बहुत घने जंगलों में, मैदानी इलाकों में इसका रहन सहन वहाँ पर होता है और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स कहलाते हैं. Sloth bears have very shaggy hair and long muzzles. Muzzles कहते हैं कि सामने का जो नाक और मुंह निकला हुआ होता है, that is called muzzles. और काफ़ी इसके घने और बिखरे बिखरे बाल होते हैं. Using their claws to dig, यानी कि अपने पंजे को खोदने के लिए ये काम में लेता है. They can then use their lips to form a tube. अपने लिप्स को एक ट्यूब के रूप में एक लंबी सी ट्यूब बना के उससे क्या करता है कि ग्राउंड को खोदता है. विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के अंदर जो होल्स होते हैं उसके अंदर ठेठ नीचे तक, उसकी गहराई तक ये अपनी ट्यूब लाइक लिप्स को पहुंचा देता है. क्यों? पढ़ते हैं. और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज, और या फिर उन लिप्स को उस जगह पे जहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है पहुँचाना, है ना, डेड ट्रीज की तरह. फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए वहाँ तक ये ले जाता है. और उसका मेन फूड होता है टर्माइट्स. टर्माइट्स कहते हैं दीमक को. दीमक यानी टर्माइट्स उसका मेन फूड होता है. किसका? स्लॉथ बेयर का. इस तरह से ये स्टोरी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया. एंड नाउ इट्स विल थ्रो लाइट ऑन इट्स डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर. इट्स पॉइंट वाइज हाउ एंड वेयर द ऑथर गॉट ब्रूनो अ बेबी बेयर. कैसे वो एक छोटा सा बच्चा भालू उसको ऑथर को मिला. समझ में आया ना? ये इस पैराग्राफ में आपको समझाया गया है. द बॉन्ड ऑफ लव describes affection between the author's wife and Bruno. ये बॉन्ड ऑफ लव एक स्टोरी है, एक की अफेक्शन है, एक तरह की ये अफेक्शन स्टोरी है. किसके? ऑथर की वाइफ और ब्रूनो के बीच में. हु इज ब्रूनो?
Bruno is the name of that sloth bear. The author describes that 2 years ago, when he and his friend were passing through the sugarcane fields near Mysore, मैसूर कर्नाटका में है एक जगह। मैसूर का हिस्ट्री, टीपू सुल्तान के बारे में जो हिस्ट्री होती है वो मैसूर से रिलेटेड है, और उसका एक सीरियल भी चलता था हमारे चैनल पे। ये उस जगह की बात है कि जहाँ उस ऑथर और उसका फ्रेंड एक शुगर केन फील्ड में से होकर गुजर रहे थे। They happened to see a black sloth bear who came out panting while some wild pigs were being driven away from fields. एक ब्लैक कलर का स्लॉथ बेयर जो वहाँ पर उनके सामने आया, जबकि कुछ वाइल्ड पिग्स को वहाँ के खेतों में से भगाया जा रहा था। His friend fired and as a result the sloth bear died, leaving a cub. उसके फ्रेंड ने क्या किया कि उस एक स्लॉथ बेयर की तरफ निशाना लगाया, उसको शूट कर दिया अपनी गन से, और वो मर गया। और उसके पीछे एक छोटा उसका उस बेबी था। बेबी बेयर को कब भी कहते हैं, COB कब। और कब लायन के भी यंग वंस को कहा जाता है। विच ही ब्रॉट होम एंड गिफ्टेड टू हिज वाइफ, जो वो घर ले आया और उसने अपनी वाइफ को ये गिफ्ट किया। एक छोटा सा जो है बालों वाला फरदार गबरू टाइप का छोटा सा बेबी बेयर। वो इस तरह से उसको घर पे लेकर के आना पड़ा और उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट, ऑथर्स वाइफ एंड द बेबी बेयर। अब ऑथर की पत्नी और बेबी बेयर का इसमें क्या। रिसीविंग द बेबी बेयर द ऑथर्स वाइफ वॉज डिलाइटेड। द ऑथर्स वाइफ वॉज वेरी happy to have that baby bear. She put a colored ribbon around its neck as a belt is put around the pet dogs. In the same way she put a colored ribbon around its neck and named it Bruno. And what was it named? It was named Bruno. It was called Bruno, knowing that it was a male. She used to feed him with everything. She used to feed, वो उसको हर चीज़ को खिलाया करती थी, हर चीज़ उसको देती थी खाने की। She fed him with porridge, vegetables, fruit, nuts, rice, eggs, tea, coffee, alcoholic liquor, etc. Bruno and the author's wife developed attachment. There was a great and unique attachment between Bruno and author's wife. Bruno developed a great deal of attachment with the author's wife. Bruno also developed his great attachment towards author's wife. He even got quite attached to two of her Alsatian dogs. There were two Alsatian dogs also were there. Bruno also attached to them and to the children of the tenants, किराएदार, or and there were some tenants and their children also were there, so he got attachment with them too. The point, Bruno and his accidents. He ate poison. One day what happened? He ate poison. What was the name of the poison? Barium
carbonate from author's library, which he kept to kill rats. This poison is used to kill rats, so he ate that poison. Bruno was taken to the vets means veterinary hospital, but vet is called the doctor who treats animals. Bruno was taken to the vet's residence उसके रहने की जगह, उसके घर, किसके, वेट के. As he was vomiting, after taking that barium carbonate, he started vomiting, breathing heavily, and was getting paralyzed. The vet injected him twice with 10 cc of antidote, and in next 30 minutes Bruno was eating like anything. In next 30 minutes Bruno was eating like anything. कुछ भी खाने के लिए वो रेडी हो गया था. Another time Bruno drank 1 gallon of old engine oil. What happened? Bruno drank 1 gallon of old engine oil. Engine oil भी कोई पीने की चीज होती है क्या? Not cooking oil. Engine oil जो engines में डलता है मशीनों में. But it had no ill effects whatever. Bruno and his entertainment. After a few months, Bruno had grown many times the size he was when he came squalling, and the height of 2 dogs. After few months, he got the height of 2 dogs. इतना अच्छा डेवलपमेंट उसका हो रहा था कि उसने 2 डॉग्स जितनी हाइट कुछ ही महीनों में कवर कर ली. बट ही वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज mischievous, just as playful. These 3 qualities were developed in him. Which 3 qualities? He was sweet, he was mischievous, he was playful. Playful means active. The author's wife and Bruno loved each other. She named him Baba. One more name she gave her. She gave her bear. She called him Baba, that is small boy. उसको स्मॉल बॉय के रूप में उसको पुकारती थी. क्योंकि देखो अटैचमेंट और लव एक ऐसी जो है इनविजिबल क्वालिटीज़ होती है हम लोगों में कि हम फिर इंसान और जानवर में फ़र्क करना भूल जाते हैं और हम उसे अपने बेटे भाई समान समझते हैं. तो उसने उसको स्मॉल बॉय जैसा समझ के बाबा नाम दिया. बाबा कुड रेसल और बॉक्स. बाबा क्या कुश्ती भी लड़ सकता था और बॉक्सिंग भी. ही वुड होल्ड अ स्टिक लाइक अ गन. वो एक स्टिक को ऐसे पकड़ सकता था कि जैसे कोई गन पकड़ रखी हो. ही पुट अ stump of wood in his lap when the author's wife asked to show the baby. Next point. Bruno given to a zoo in Mysore. On the advice of the author's son and his friends, his wife consented to give Bruno to a zoo in Mysore, which the zoo authorities readily accepted. उनके एक बेटा था सन, उसके और उसके फ्रेंड्स की एडवाइस पर उसे एक मैसूर के एक जू में छोड़ दिया गया और जू अथॉरिटीज़ ने भी उसको बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लिया. बाबा वॉज नॉट वेल एट जू. His living style was different. His living style changed in the zoo.
That's why he was not well. He was not eating anything. He gave up eating. The author's wife was adamant to see Bruno as she was also missing him so much. जो ऑथर की वाइफ थी वो बहुत ही ब्रूनो को मिस करती थी और ब्रूनो भी उसको बहुत मिस करता था और उससे मिलने के लिए ऑथर की वाइफ बहुत जो है कृत संकल्प थी. ऑथर्स वाइफ गोज टू मीट ब्रूनो. अब इतनी मतलब जो है एक्साइटेड थी वो मिलने के लिए कि वो चली गई एक दिन उसको उससे मिलने. दो इट वॉज फियर्ड दैट ब्रूनो वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर. शी हैड नो कॉन्फिडेंस दैट ब्रूनो वुड रिकॉग्नाइज मीन्स उसको पहचानेगा नहीं. उनको ऐसा लग रहा था कि ब्रूनो शायद उनको पहचान नहीं पाएगा. ही जम्प्ड टू मीट हर एट हर वेरी साइट प्रूविंग एवरीबडी रॉन्ग. उनको ऐसा लग रहा था और लेकिन उसने जंप एकदम से मिलने के लिए उनके ऊपर जंप लगाया और एवरीबडी जो ऐसा सोचते थे उनको रॉन्ग बना दिया कि वो मिलेगा ही नहीं और ना वो उनको पहचान पाएगा. शी फेड हिम विद एवरीथिंग एंड स्पेंड 3 hours विद हिम. और ऑथर की वाइफ ने उसको 3 घंटे खिलाया पिलाया और उसके साथ समय बिताया. एंड वॉज इन टेयर्स एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द जू. व्हेन इट वॉज टाइम ऑफ क्लोजिंग हर आईज फिल्ड विद tears. The author's wife requested zoo authorities to give her Bruno back. At first, the curator refused. Curator, जो caretaker of the zoo, that is called curator, refused, saying that he can't give government property. Now, जब हम कोई चीज़ गवर्नमेंट में सबमिट कर देते हैं लिखा पढ़ी करके तो वो अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन जाती. इन द सेम वे ब्रूनो वॉज हैंडेड ओवर टू गवर्नमेंट ऑथोरिटीज एट द जू. नाउ it has turned into government property and they refused. But later means बाद में. Seeing her terrible condition, जो ऑथर की वाइफ थी उनकी बड़ी भयानक कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन देख करके ही एडवाइज्ड देम टू गो टू बेंगलोर एंड रिक्वेस्ट. उन्होंने उनको एडवाइस दी कि वो बेंगलोर जाएं एंड रिक्वेस्ट द सुपरिंटेंडेंट. वो जू के सुपरिंटेंडेंट बेंगलोर में थे, वहाँ जाएं और उनको कहें. द सुपरिंटेंडेंट इन टर्न अलाउड देम टू टेक द बेयर अलोंग, ऑर्डरिंग द जू एट मैसूर टू अरेंज फॉर अ केज. इस तरह से सुपरिंटेंडेंट ने उनको परमिशन दे दी जू जाने की. ओके. ब्रूनो कम्स बैक होम. एट होम एन आइलैंड वॉज मेड फॉर ब्रूनो. घर में एक आइलैंड टाइप का बनाया गया. बीच में तो थोड़ी सी जगह छोड़ दी और चारों तरफ वाटर, कुछ ऐसा मैन मेड आइलैंड छोटा सा ब्रूनो के लायक बनाया गया. इट वॉज 20 feet लॉन्ग. कितना था? 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट एंड और मोट 6 feet वाइड एंड 7 feet डीप. ये पूरा उसका मेजरमेंट है उसके आइलैंड का, जिसमें वो आराम से रह सकता था, नहा धो सकता था और मतलब उसका ये हैबिटेट था. अ वुडन बॉक्स वॉज केप्ट एंड द सेम स्टिक वॉज केप्ट फॉर हिम टू प्ले विद. what things were put for his play? A wooden box and the same stick, वो स्टिक जिससे वो खेला करता था. These things were
kept there for him to play. He was now 15 months old and quite heavy too. Now he was quite healthy and heavy. Now he has become 15 months old. So I hope you would have understood this story by okay. Thank you and have a nice day. Take care of yourself, and you can learn its meanings, word meanings, and learn its story in detail at home. Thank you once again and have a nice day. God bless you.